अमरीका के ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक जासिक और बंदर अब्बास के करीब मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पर 2 पुल शदीद मुतासर हुए, जबकि हुर्मुज़गान सूबे में 2 पुल और एक सुरंग भी हमलों की जद में आए। सूबाई हुक्काम के मुताबिक हमलों में कम से कम 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि जजीरा लार्क पर मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जासिक में बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट पंप भी अमरीकी मिसाइल हमलों का निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुरमाबाद, यज़्द, अहवाज, सीरक, बोशहर, बंदर अब्बास, दाराब और जजीरा कशम में भी धमाकों की इत्तलात है। ईरान का कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मजीद हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के कैंप उज़ैरी, अली अल सालिम एयरबेस और एफरजान सपोर्ट सेंटर पर हमला किया गया। मुतादिद फौजी हलाक, जबकि उर्दन के मुवाफ़क़ सालती एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हमले में अमरीकी फ़ौज के तैयारों की पार्किंग, ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और बेस से मुंसलिक कई पुलों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब ने दावा किया है कि बोशहर के करीब एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जबकि शिमाली बहर हिंद में एक अमरीकी बहरी जहाज़ पर साहिल से समुंदर में मार करने वाला क्रूज़ मिसाइल दागा गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। सरमायाकारों को माजी में दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से दुनिया भर में पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन के 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। $600 मिलियन के मुआहदे किए गए। सेहत के शोबे में 16 मुआहदे और 80 MOUs पर दस्तखत किए गए। आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखी गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि अब ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जारी है। मजदूरी भी नहीं है, पेट्रोल भी महंगी है, हालात बहुत ज़्यादा है, ख़राब है। सवारी भी जो है पैसे कम देती है। जो पैसे होते हैं तो इससे हम पेट्रोल डालें या हम घर को जो है खाना वगैरह लें। ये बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, ये नीचे उतरेगा तो दुनिया सारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतना कम करो कि इंसान का गुजारा हो। अशिया पे असर पड़ेगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे अखराजात बढ़ जाएंगे, तो आम आदमी इससे मुतासर होगा। गरीबों को थोड़ा साथ दे, रिलीफ दे, ठीक है। तो इस तरह तो गरीब हम ऑलरेडी बड़े मुश्किल में, एक वक्त खाना बड़े मुश्किल से खा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा कि किराया, खाने पीने की अशिया सब महंगी होंगी। अखराजात में कई गुना इजाफा होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मजीद अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में मुसाफिर टिकटों की बढ़ती कीमतों से परेशान। बस कंडक्टर्स का कहना है कि आइंदा दिनों में किरायों में मजीद इजाफा होगा। सियालकोट में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। नवाज शरीफ ने सियालकोट के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। मरियम नवाज ने शहर की तज़ीन व आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर आला पंजाब ने इस शहर के लिए अरबों रुपए तरक्याती फंड्स मुख्तस किए। मोटरवे की तकमील में अहम किरदार अदा करने पर फौज की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाई ओवर के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से इस पुल को मंसूब करके हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया।
पुल से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में पुल की तकमील ना की गई। रिंग रोड के पहले मरहले का आगाज जल्द होगा। खारिया मोटरवे की तकमील के लिए काम तेजी से जारी है। कालाम के इलाके मल्टितनान में ग्लेशियर टूटने के बायस 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद जख्मी हुए जबकि एक लापता है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता एक शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। काहना में निजी हाउसिंग सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि किचन से खाने की प्लेटों के सैंपल ले लिए गए हैं। बच्चों की मां जहनी मरीजा थी, इलाज चल रहा था। मुतासरा फैमिली का सरबरा नासिर 1 जुलाई को पाकिस्तान आया था, जिससे तफ्तीश जारी है। गुज़िश्ता रोज़ घर से खातून और उसके 3 बच्चों की लाशें मिली थीं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की हलाकत मुबैना तौर पर जहर खाने से हुई। एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब, पीर को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान। एंडी बर्नहैम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नहैम का 5 निकाती मंसूबे का ऐलान। कहा कि वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्युनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। वेनेजुएला के तबाहकुन ज़लज़लों में हलाक अफराद की तादाद 5069 हो गई। 17,000 के करीब जख्मी, 18,000 बेघर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नुसायरात कैंप में जनाजे के शुरका पर इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। गजा शहर के अल जैतून इलाके में भी इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास की इसराइली हमलों की मज़म्मत, हमलों को जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दे दी। भारत के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को 20 रोज़ा भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने सेहत ख़राब होने पर ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वांगचुक मेडिकल दाखिला इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर वफाकी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और इम्तहानी निज़ाम में इस्लाहात के मुतालबे की हिमायत में भूख हड़ताल कर रहे थे। एहतजाज में तलबा की भी बड़ी तादाद शरीक थी। 20 जुलाई को पार्लियामेंट की जानिब मार्च का ऐलान भी किया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का कल होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। एक तरफ है तजर्बाकार मेसी, जो लगातार 2 मरतबा टाइटल जीतने के साथ गोल्डन बूट भी अपने नाम करने के लिए पुरज़्म है। दूसरी जानब शायकीन की निगाहें जमी होंगी नौजवान लामीन यमाल पर, जो अपने पहले मेगा इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरुम्मीद है। वर्ल्ड कप का फाइनल कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।